गुड मॉर्निंग। आज पांचवा वीडियो है। हम वीडियो का एक सीरीज़ शुरू किए हैं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए और पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वरिष्ठ नागरिक योजना, मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे SCSS भी कहते हैं। देखिए, इस योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2004 में हुआ था और इसमें वरिष्ठ नागरिक योजना खाते में कम से कम 1,000 रुपये और अधिक से अधिक 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1,000 रुपये कम से कम होना चाहिए और 15 लाख से ज़्यादा नहीं आप जमा कर सकते। और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, मतलब ये 5 साल में मैच्योर हो जाता है। और अगर चाहें आप इसे तो 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंड करने का कंडीशन ये है कि आपको जब ये मैच्योर होगा खाता तो 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन देके संबंधित डाकघर में इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अब देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी, मतलब कि कौन इसमें इस खाते को खुलवा सकता है। चूँकि देखिए, सबसे ज़्यादा ब्याज पूरे भारत में किसी पे मिलता है अगर डाकघर में, तो वो है सुकन्या समृद्धि खाता। उसके बाद सीनियर सिटीजनशिप, इस पे भी ज़्यादा ब्याज मिलता है। और एक है PPF, पब्लिक प्रोविडेंस फंड जिसे कहते हैं, उस पर भी, इन तीनों पे ब्याज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी आदमी जो 60 साल उम्र पूरा कर चुका है वो इस खाते को खुलवा सकता है किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाकर। और ये एक निवेश करने का बहुत ही अच्छा मतलब जरिया है। इसमें पैसा आपका बिल्कुल सिक्योर रहेगा और इस पोस्ट ऑफिस पूर्व से सरकारी मतलब है, इसमें कोई मतलब फर्जीवाड़ा नहीं होगा आपके साथ। और क्या हो सकता है इसमें, अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, अगर वो स्वैच्छिक वो लेता है रिटायरमेंट, तो उसमें क्या वो 55 से अधिक होना चाहिए और 60 वर्ष से कम। अगर स्वैच्छिक से ना रिटायरमेंट होता है तो 1 माह के भीतर आप उसको उस खाते को खुलवा सकते हैं। दूसरा कंडीशन, पहला ये है, दूसरा ये कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी रक्षा कर्मचारी हैं, मतलब किसी डिफेंस फोर्स में हैं आप, और आप रिटायरमेंट हो गया है, 50 से और 60 के बीच में आपका उम्र है, तो इस शर्त पे कि आप जैसे रिटायरमेंट आपका होगा, जो भी पैसा आपको मिलेगा वो तुरंत 1 महीने के भीतर आप उसको निवेश करेंगे पोस्ट ऑफिस पे, तभी आपको मतलब तब ये खाता खुल सकता है। मतलब 3 कंडीशन है, या तो 60 वर्ष का पूरा हो आपका, या फिर अगर आप कोई कर्मचारी हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका उम्र है तो इसको खुलवा सकते हैं। या फिर रक्षा कर्मचारी हैं तो 50 वर्ष से लेके 60 वर्ष के भीतर अगर आपका उम्र है तो आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 1 महीने के अंदर उस खाते को खुलवाना है, निवेश करना है, जो भी पैसा आप पाए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, आप इसमें सिंगल भी खोल सकते हैं और ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। तो ज्वाइंट उसी कंडीशन पे खुलेगा जब आप पति पत्नी हो, तभी खुलेगा। ज्वाइंट और किसी रिलेशन में नहीं खुलता है, बस पति पत्नी ही इसको खुलवा सकते हैं। और ज्वाइंट खाता धारक जो होते हैं, जिसमें पहला दूसरा नाम रहेगा, तो जो पहला नाम रहेगा वही उसको रियल में उसी को उसी का निवेश माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक का नाम है अनिल और पत्नी का नाम है सरिता, तो जो अनिल, अगर पहले नाम पे अनिल नाम है तो अनिल ही उस निवेश के हकदार मतलब वो होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ब्याज जो होता है वो तिमाही होता है। इसमें हर 3 महीने पे आपको ब्याज मिलेगा, क्वार्टरली होता है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च को ब्याज मिलेगा, फिर 30 जून को मिलेगा, और फिर क्या होगा 30 सितंबर को मिलेगा, और 31 दिसंबर को मिलेगा। ठीक है, ये होगा, आपको क्वार्टरली मिलता है। अब इसमें देखिए निवेश आयकर ये खाते में निवेश के मतलब जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 18C है, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, क्योंकि कई वीडियो में ये चीज़ आया है, तो उसमें हम देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें एक मैं अलग से बनाऊंगा एक धारा 18C क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है,
जो ब्याज आपको मिलता है, तो अगर मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो उस पे आपका TDS कटता है, ठीक है। अगर 50,000 से कम है, चूँकि 4 बार आपको ब्याज मिलेगा हर 3 महीने पे, तो अगर मान लीजिए तो उस चारों जो एक वित्तीय वर्ष है उसमें 3-3 महीने का 4 बार ब्याज मिलेगा, तो जो 4 बार ब्याज मिलेगा अगर अगर उसका पूरा सम मतलब पूरा योग एक 50,000 से ज़्यादा है तो उस पे आपका TDS कटेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप 7 लाख निवेश करते हैं तो आपको इसमें ब्याज लगभग 12,950 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्वार्टरली हर 3 महीने पे। तो उसमें क्या होगा, अब इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग 50 से एबव जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, TDS 10% कटता है, तो 10% इसमें से कट जाएगा तो 1,295 रुपये इसमें से घट जाएगा। हर 3 महीने पे 1,295 इसमें से घटता रहेगा, ठीक है। इसी को TDS कहते हैं, कटेगा। अब TDS क्या होता है, ये सेविंग अकाउंट पे लगता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो उस पर लगता है, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। अब बताइए, वो पूछिए, बताइएगा तो हम भी इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप खाते, इसमें मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। अगर मान लीजिए आप खाते को 1 साल, मान लीजिए खाता खुलवाया, कोई दिक्कत हो गया तो आप खाते को तोड़ना चाहते हैं 1 वर्ष के बाद, लेकिन 2 साल के पहले अगर तोड़ा जाता है इस खाते को, तो जमा राशि जो भी है जमा राशि उसका 1.5% काट लिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा या बैंक के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा काट लिया जाए, 1.5% काट लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप तोड़ना चाहते हैं 2 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के पूर्व, तो इसमें 1% ब्याज, 1% आपका काट लिया जाता है। जितना भी आप जमा किए हैं, मान लीजिए 7 लाख रुपया जमा किए हैं तो इसमें 7 लाख का 1.5% काटा जाएगा, फिर 7 लाख का 1% काट लिया जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें आप नगदी खाता भी खोल सकते हैं, मतलब नगद दे के 1 लाख रुपया आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप चेक दे के खुलवा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर मान लीजिए 1 वर्ष के पूर्व यदि खाता बंद किया जाता है तो इसमें क्या होगा, आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप ये सोचेंगे कि हर 3 महीने पे तो ब्याज मिलेगा, ये अकाउंट में आ जाएगा, तो अगर अकाउंट में आपके ब्याज चढ़ गया है तो उसको क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप निकाल लिए हैं ब्याज को, तब भी क्या किया जाएगा, आपके एक साल के अंदर अगर आप तोड़ेंगे उसको तो आपकी मूलधन में से उतना काट लिया जाएगा ब्याज को, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, 5 साल के बाद मैच्योर जब होता है खाता, तो उसके बाद आप क्या कर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड जब करेंगे तो जब मैच्योर जिस टाइम हुआ रहता है उस समय जो ब्याज मिल रहा होगा SCSS पे, इस खाते पे जो ब्याज मिल रहा वो ब्याज, नया ब्याज मिलेगा। ये नहीं कि जो 5 साल पहले आप जो खुलवाए थे जो ब्याज मिल रहा था वो ब्याज मिलेगा, वो ब्याज नहीं मिलता है। जो नया ब्याज 5 साल पे मैच्योर होने के बाद जो नया ब्याज शुरू हुआ होता है वो ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया आप विस्तार कर लिए, एक्सटेंड कर लिए उस खाते को, तो उसके बाद वो आप 1 साल के बाद उसको बंद कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। आपका जितना पैसा आप उसको निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर, और उसमें जब 1 लाख तक का ट्रांसफ़र जब होगा तो उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र है, 1 लाख से ज़्यादा आप जमा किए हैं, तो उसमें जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हर 1 लाख पे 100 रुपये का फ़ी लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पासबुक खो जा रहा है, डुप्लीकेट पासबुक बनेगा तो उस पर 50 रुपये पासबुक का लगता है, ठीक है। बाकी और कुछ क्वेश्चन, हाँ ये चीज़, ये आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और बैंक पे भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो कहीं भी खुलवा सकते हैं, सेफ़ है। अरे प्रीफर कीजिएगा कि पोस्ट ऑफिस में खुलवाइएगा, ठीक है। और कुछ इस वीडियो को पॉज करके मैं क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी कुछ इसमें गलत सही होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।